हाय, वेलकम टू माय चैनल। मैं लोकेश सर, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। फिर से एक नया स्ट्रक्चर के साथ आया हूं। देखिए चलते हैं, स्ट्रक्चर को शुरू करते हैं। उससे पहले बता दे कि एक लड़का कमेंट में बोल रहा था कि सर क्लास में मजा नहीं आ रहा है। तो मेरा मन है कि बीच बीच में भोजपुरी गाना का क्लिप डाल देंगे, तब तुमको मजा आएगा। सोच सुधार नहीं सकता है तो क्लास हो रहा है, तो इसमें क्या तुमको हम ऑर्केस्ट्रा करवा दें? हैं? चलिए ठीक है। इसमें कह रहा है कि वो पढ़ता ही रहता है। देखिए, कहीं अगर आपको इस प्रकार का सेंटेंस मिले, वो पढ़ता ही रहता है, आप खाते ही रहते हैं, तुम बोलते ही रहते हो, वे लोग झगड़ते ही रहते हैं, इसका ये मतलब है। अगर मैंने कहा कि वो बोलता ही रहता है, इसका मतलब बोलने के अलावा कुछ नहीं करता है। मैंने कहा कि वह पढ़ता ही रहता है, इसका मतलब वो पढ़ने के अलावा कुछ नहीं करता है। सेंटेंस को देखेंगे, जैसे कह रहा है कि वह पढ़ता ही रहता है। अगर ऐसा हो, वह पढ़ता ही रहता है, तो यहाँ पे बता दे कि सब्जेक्ट तो हर वाक्य में लगभग होता है, मेन है जो वर्ब को चेंज करना रहता है। ऐसे वाक्य को कैसे बनाएंगे? देखिए, यहाँ पे OW है, तो बार बार बच्चे पूछते हैं कि OW का मतलब क्या होता है। OW का मतलब होता है अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स मतलब कोई दूसरा सब्जेक्ट, कोई दूसरा शब्द, है ना। अगर मान ली जाए कि इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नथिंग बट प्लस V1 प्लस OW, ये ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। जैसे वो पढ़ता ही रहता है, तो सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? वह का ही। देखना है कि डू होगा कि डज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डज। डज क्यों होगा? तो कई एक वीडियो में बताए गए हैं कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वहां पे डज का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट जब प्लूरल हो तो डू का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा, सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू। तो ही डज नथिंग, ही डज नथिंग बट, पढ़ना का मीनिंग क्या हो जाएगा? रीड। इसमें क्या हो गया? सब्जेक्ट में हो गया ही, डू डज में से हो गया डज, नथिंग बट का नथिंग बट, और वर्ब V1 होगा, तो पढ़ना का मीनिंग क्या होगा? V1। इसमें कोई अदर वर्ड नहीं है। अगर ऐसा होता कि वह किताब पढ़ता ही रहता है, तो अदर वर्ड के रूप में किताब आ सकता था। तो क्या होता है? ही डज नथिंग बट रीड अ बुक। ठीक है। वे बोलते ही रहते हैं, तो वे का मीनिंग क्या हो जाएगा? दे। और दे चूंकि प्लूरल है, तो डू का प्रयोग करेंगे। दे डू नथिंग बट, दे डू नथिंग बट। और बोलना का मीनिंग क्या हो जाएगा? बोलना का हो जाएगा स्पीक। ठीक है। बात यह है कि आप लोगों को लगता होगा कि बट की जो हिंदी होगी लेकिन होगी, ऐसा बात नहीं है। बट की हिंदी जो होगी के सिवाय या को छोड़कर के अलावा होगा, क्योंकि यहाँ बट कंजंक्शन नहीं प्रीपोजिशन के रूप में आ रहा है। देखिए, कई एक बार मीनिंग बदलता है। आप सोचेंगे सर बट का मीनिंग तो आज तक लेकिन पढ़ते आ रहे हैं, ये को छोड़कर के अलावा के सिवाय क्यों हो गया? तो देखिए, एक ही शब्द के अलग अलग मीनिंग होते हैं, यहाँ पे इसका मीनिंग लेकिन नहीं होगा। दे डू नथिंग बट स्पीक। अगर मैंने कहा कि इसका मतलब होता है के अलावा, के अलावा, तो इसका कैसे मीनिंग निकालिएगा? जैसे ऊपर वाले को देख लेते हैं, कहता है कि ही डज नथिंग, वह कुछ भी नहीं करता है, बट रीड अ बुक, किताब पढ़ने के अलावा। यानी वह किताब पढ़ने के अलावा कुछ नहीं करता है, इसका मतलब किताब ही पढ़ता रहता है। आगे है वे लोग बोलते ही रहते हैं, को इसको तोड़ के देखते हैं कि दे डू नथिंग, वे लोग कुछ नहीं करते हैं, बट स्पीक, बोलने के अलावा या बोलने के सिवाय। अगर कोई व्यक्ति बोलने के सिवाय कुछ नहीं करता है तो बोलते ही रहता है। आगे है रीमा काम करती ही रहती है, तो रीमा का क्या हो जाएगा? आप रीमा में RI भी लिख सकते हैं, RW भी लिख सकते हैं। रीमा डज नथिंग, डज हो गया कि रीमा सिंगुलर है, रीमा डज नथिंग बट, काम करने का मीनिंग वर्क होगा, नथिंग बट वर्क, या डू द वर्क भी लगा सकते हैं। तो रीमा डज नथिंग, रीमा कुछ नहीं करती है काम करने के सिवाय, यानी रीमा काम करती ही रहती है। मैं पत्र लिखता ही रहता हूं। देखिए, तो मैं पत्र लिखता रहता हूं, तो क्या होगा? आई डू नथिंग। फिर आप एक सवाल करेंगे
कि सर सिंगुलर के साथ आप डज बोले, डू कहे लगा दिए। तो ध्यान रखिएगा, आई और यू भले सिंगुलर होते हैं लेकिन इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगाते हैं, यानी हमेशा क्या होगा, डू होगा। या वैसी क्रिया होंगी जिसमें एसीएस नहीं लगता हो। अगर इसमें प्ले लगाना हो और प्लेज तो क्या लगाइएगा, इसमें प्ले। ईट और इट्स में लगाना हो तो क्या लगाइएगा, इट्स। गो और गोज में लगाना, सॉरी इट्स नहीं ईट होगा, गो और गोज में लगाना हो तो क्या होगा, गो। रूल के अनुसार इसमें तो एसीएस लगना चाहिए, लेकिन अपवाद में आते हैं दोनों, इसमें नहीं लगेंगे। आई और यू के साथ डू डज नहीं लगेंगे, यानी क्रिया में एसीएस नहीं लगेंगे। ठीक है, मैं पत्र लिखता ही रहता हूं, आई डू नथिंग बट, और क्या हो जाएगा, राइट अ लेटर। आई डू नथिंग बट राइट अ लेटर। आगे देखते हैं। अब आगे जो है स्ट्रक्चर दिया गया है, मतलब कुछ ट्रांसलेशन दिए गए हैं, स्ट्रक्चर नहीं दिया गया। जैसे 1 2 3 4 5 6, इसको क्या करना है कि आप लोग कॉपी में उतार लेंगे, बनाएंगे, ताकि ये रिवीजन के लिए ज्यादा फायदेमंद हो। जो लोग कहीं दूर दराज से देख रहे हैं, जो हमारे छात्र नहीं रहे हैं, वे लोग इसको कमेंट बॉक्स में बनाकर डाल देंगे। अच्छा, आप आजाद हैं, जिस किसी को मन करता है कमेंट बॉक्स में डालने का तो डाल सकता है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन ज्यादा अच्छा होगा कि कमेंट बॉक्स में डालने के अलावा आप क्या करें कि अपने किताब में, कॉपीज में टाइप कर ले, लिख ले, टाइप मत कर ले, लिख ले, ताकि वो ज्यादा अच्छा रहेगा। रीमा खाती ही रहती है, आप बोलते ही रहते हैं, वे टहलते ही रहते हैं, मोहित पत्र लिखता ही रहता है, अंकित सोचता ही रहता है, अमर दौड़ता ही रहता है। सोचना का मीनिंग क्या हो जाएगा, थिंक। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।